विश्वनाथ भगवान की, महान कालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कोरबा छत्तीसगढ़ से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी कोरबा निवासी जो इस पवित्र कथा को ऑनलाइन भी अगर सुन रहे हैं तो कोरबा नगर से ही श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा छत्तीसगढ़, श्री दुर्गेश जी शर्मा, श्री राजेंद्र जी तारक, श्री शैलेश जी शुक्ला, श्री अमृतलाल गुप्ता, श्री शत्रुघ्न जी, श्री सतीश पांडे जी, श्री सुरेश गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी, नितिन जायसवाल जी, राखी तारक जी, संतोषी गोस्वामी जी एवं मुख्य यजमान श्री भरत अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश साहू जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। उन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान शिव की कथा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा और उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। शिव जी की यह अनुपम करुणा है जो ये पवित्र कथा श्रावण के महीने में घर बैठे ऑनलाइन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक संत, एक सती और एक भक्ति, ये तीन ऐसे हैं, अगर किसी के घर में, परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, किसी भी जगह पर, इसको 23 पे कर दो, 22 पे कर दो, किसी भी जगह पर यदि भगवान शिव की ये सब सामान बेटा बांटने का बाहर बांटो ना, जो लोग धूप में खड़े हैं यहाँ रखकर करोगे क्या? जो धूप में खड़े हैं घंटों से उनको दीजिए। एक संत, एक सती और दूसरा तीसरे नंबर पर है भक्ति। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में, जिस परिवार में संत जैसा स्वभावी कोई मनुष्य हो, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कोई सती नारी हो, या कोई भक्ति में डूबने वाला कोई मनुष्य हो, परिवार का कोई अंग हो, तो निश्चित है उस गांव को,
उस परिवार को, उस कुल को, उस क्षेत्र को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां या तो संत विराजमान है, या सती विराजमान है, या भक्ति विराजमान है। संत का स्वभाव क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि ये संत है, या साधु है, या सन्यासी है, या तपस्वी है, या साधक है? एक महात्मा का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? जिसकी आत्मा नित्य प्रति भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में आत्मा नाचती रहे। ये इंद्रियां भले नाचे ना नाचे, हाथ अपने घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, पांव हमारे घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारे नेत्र घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उससे मूल नहीं है। जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है, और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं। घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ, और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहेगी। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए। जैसा मैंने भेजा है वैसा ही मेरी बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि ये वापिस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापिस लौट कर आए, और जैसा मैंने भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापिस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र